हम लोगों ने शिकाफ किए, हम लोगों ने अग्निशिखा किया, हम लोगों ने न जाने कितने प्रोग्राम्स किए। आप उम्मीदवार का प्रोग्राम ले लें, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। इन सब का मकसद क्या था? क्या किसी व्यक्ति विशेष को बहुत ऊंचाइयों पर देखना? नहीं, ये मकसद नहीं था। इन सब के पीछे भी उद्देश्य हमारे यही था कि हम आपस में जुड़ें और हमारे अंदर की जो भावना है, जो टैलेंट है, जो क्षमता है, वो सब सामने आए। कौन सी क्षमता? क्या आपकी ताकत? कैसी ताकत? हमारे मुल्क की ताकत। हमारे मुल्क की भी ताकत तो वही होगी, मोहब्बतों में है। हम मोहब्बतों से ही आए हैं। आप उठा के पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री देख लीजिए, आत्मसात करने की प्रवृत्ति तो सिर्फ भारत में पाई जाती और किस मुल्क में रही है? कितने लोगों ने आक्रमण किया, कितने लोग यहां पर आए, सब आकर किसी के अंदर समाहित हो गए ना। हमने आत्मसात किया, तो आत्मसात की प्रवृत्ति बगैर मोहब्बत के पैदा नहीं हो सकती, कभी नहीं पैदा हो सकती। हमारे में मोहब्बत बचपन से थी और हमेशा ये इंस्टिंक्ट था, हमारा स्वभाव था। तो हिंदुस्तान के लोगों में मोहब्बत तो बहुत पहले से थी। हाँ, छुप गई कहीं जाकर। जिस रास्ते को हम खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, इसी खोए हुए पथ को जानने के लिए हम अपने पथ प्रदर्शक की तलाश में हैं। वो कौन है? उम्मत आप, जिसने अशर किया है, हेराल्ड किया है हमको, जिसने एक रोशनी दी है हमें आगे चलने की, बढ़ने की, नसीहतें, सलाहियतें, सब कुछ उसमें। मुझे लक्ष्मण दास जी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। वो 15 अगस्त पर एक स्कूल है, मदर हिलेमा सेंटर स्कूल, उसमें एक स्पीच दे रहे थे। वो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बहुत पसंद आई वो बात, कि अकबर, औरंगजेब या बहुत सारे जो मुस्लिम आए इस हिंदुस्तान के अंदर, इस्लाम उनसे नहीं जाना जाता है, इस्लाम जाना जाता है तो मोहम्मद साहब से जाना जाता है। दिस वाज द फैंटास्टिक स्टेटमेंट गिवन बाय लक्ष्मण दास। यस, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट ये था। वही बात मैं यहां देख रहा हूं। अक्स संस्था, ये संस्था जो इसकी कार्यशैली बहुत डिफरेंट टाइप की है, बहुत अच्छी है, लेकिन हम संस्था को यूं संस्था की नजर से नहीं देखते। उसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन है, कौन उसको लेकर आगे बढ़ रहा है, लीडर कौन है हमारा, है लीड कौन कर रहा है, वो ज्यादा अहमियत की बात है। ओमा द अक, पहले हम उसके चरित्र को देखें, हम उसके पूरे जो जीवन शैली है, जीवन का जो चरित्र यात्रा उसने निकाला है, अपने जीवन की चरित्र यात्रा। मैं किसी दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओमा द अक के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने उसके जीवन चरित्र की यात्रा को मैंने देखा है। केवल 8 साल की चरित्र यात्रा मैंने देखी है, उसके पीछे की यात्रा मैंने नहीं देखी। मैं इन यात्राओं के बल पर मैं पीछे की यात्रा को जानता हूं कि उसका फाउंडेशन कैसा होगा। ये तो आप में सलाहियत होनी ही चाहिए, है भी। आप किसी के भी इंस्टिंक्ट को पहचान सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, यह आप में एक क्षमता है। आप सब हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ज्ञानी हैं, बहुत सी बातें हम सुनेंगे। अब थोड़ी ही देर के अंदर हमारे मुख्य वक्ता, खासतौर से लक्ष्मण दास जी जो बैठे हुए हैं, वो प्रस्तावना इस सिलसिले में अक्स संस्था और हमारे ओमा द अक जी के सिलसिले में कहेंगे। मैं लक्ष्मण दास जी के बारे में क्या कहूँ, मैंने तो कई बार इनके बारे में बहुत सारी बातें सुनी भी हैं, माइक पर सुनी हैं, लेकिन दरअसल मैंने एक बात ज़रूर देखा है कि आपका बड़ा ही फिलॉसफिकल अंदाज होता है। इनके में जो भी ज्ञान है वो चाहते हैं कि उसे दूसरों तक पहुंचाया जाए, ये एक अच्छी बात है। साथ साथ एक अच्छाई, मैं इसलिए नहीं कि मैं मेरा काम है कि मैं प्रशंसा करूं, नहीं, मैंने देखा है ऐसा कि लक्ष्मण दास जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मर्म को समझा है, लोगों के दिलों को समझा है, उसके दर्द को समझा है, उनकी परेशानियों को समझा है। तो क्यों नहीं हमारे दर्शन को समझेंगे। बैठे हुए सभी दर्शकों को हम लोग जैसे मिलते हैं, नमस्कार, जय श्री राम कुछ कहते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे, आप भी हमारा करिएगा, हमारा आप सबको सर्वोष्मी। हम अपने स्वभाव में, अपने आदत में
मिलते समय सरोशमी को डालना होगा, क्योंकि जब समय को बांधा जाता है तो मन पहले से बंध जाता है, और जब हमको लिमिट किया जाता है तो मन पहले से लिमिट हो जाता है। तो हम किसी से पूछा गया कि कृष्ण को नीला क्यों कहते हैं, तो एक व्यक्ति से पूछा गया, यह विवेकानंद की ही घटना है, कि एक लड़के ने आकर के कहा कि नीला क्यों कहते हैं। तो उस छात्र में कई लड़के थे, कई लोग थे। तो विवेकानंद ने छात्रों से पूछा मद्रास में कि कृष्ण को नीला क्यों रंग में व्याख्या की जाती है। तो किसी ने कहा कि इसलिए को नीला रहे होंगे, किसी ने कुछ कहा। तो उन्होंने कहा, एक लड़का आया और आकर के बोलता है कि कृष्ण को नीला इसलिए कहते हैं कि आसमान नीला है और आसमान अफीम का प्रतीक है, और सागर भी नीला है, सागर भी अफीम है। कृष्ण यानी ब्रह्म अफीम है, इसलिए इसे शंकराचार्य नीलांबुजम कहते हैं। वही लड़का आगे चल करके सर्वपल्ली राधा कृष्णन बना, और आज उस सर्वपल्ली राधा कृष्णन से जुड़े हुए संस्थान से हमारे बीच में प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य जी बैठे हैं, हमारे सामने बैठे हैं। कुछ लोग का नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे बीच में ओमादी अक बैठे हैं, हमारे बीच में इमरान साहब बैठे हैं, ओमान साहब बैठे हैं। मैंने एक प्रस्ताव रखा कि ओमादी अक के जन्म दिवस को हम अक दर्शन के स्थापना का दिवस मनाएंगे, और हम लोग पहले अकेनियन लोग मिलकर बैठेंगे, वे अकेनियन जो अकेनियन हो चुके हैं, या दो दूसरे वे जिनके अंदर अकेनियन होने का बीज गुणसूत्र हम तलाश रहे हैं। सिर्फ वो दो लोग को बुलाया जाए। नामचीन लोग जितने आते हैं, नामों के साम्राज्य का मोह, सेंट बॉब कहते हैं कि नामों के साम्राज्य का मोह बड़ा विचित्र होता है। आदमी कुछ भी करने के लिए नाम कमा लेता है। अभी आज से 3 साल पहले की अमेरिका की घटना है कि एक आदमी को गोली मारता है सिर्फ इसलिए कि फ्रंट में उसका अखबार में गोली मारने पर उसका फ्रंट में न्यूज आएगा और भजन गाने से नहीं आएगा। तो नामचीन लोग जितने हैं उनकी अपनी मनोदशाएं होती हैं, लेकिन अकेनियन की जो मनोदशा है अगर मिलकर बैठकर बांटेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हम इमरान साहब से कहेंगे, इमरान साहब ने तो 8 वर्ष बिताए हैं, हम संभवतः 8 महीना बिताए हैं, लेकिन 8 महीना में हमें ऐसा लगता है कि मैं 800 जन्म बिताया। 800 जन्मों का जो कलेक्शन रहा होगा वो एक साथ आ गया। इस बात को बस केवल मैं एक सुंदर सी कथा कह करके समाप्त करूंगा, क्योंकि हमें और भी अनुभवकर्ता को समय देना है। जो है न तो एक कोई मंच नहीं है, न तो यहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैंने जो अनुभव किया अक से जुड़ने के बाद, ओमादी अक से जुड़ने के बाद, एक छोटी सी घटना है। विवेकानंद को पत्र मिला कि आप विश्व सम्मेलन में आ सकते हैं। जब विश्व सम्मेलन में जब जाने की बात हुई तो उस समय उनका स्वागत करने के लिए खेतड़ी के महाराज ने सभा का आयोजन किया। आयोजन में पहले वैश्याओं का नाच बड़ा मापदंड हुआ करता था। आज तो यह विकृत है, लेकिन उस समय बहुत बड़ा मापदंड हुआ करता था। और वैश्या अगर बनारस की जाए और दालमंडी की जाए तब तो और अच्छी मानी जाती है। तो उस समय बनारस की वैश्या गई, लेकिन बनारस की वैश्या जो गई तो बनारस का जो एक फिलॉसफी है, जो एक वातावरण है, जो यहाँ का एक उस समय का अकेनियन वातावरण था, वो ले करके गई रही होगी। तो जो ही उसका नृत्य शुरू होता है तो विवेकानंद कूद करके मंच पर से एक कमरे में जाकर अपने आप को कैद कर लेते हैं और बड़े थरथरा कर कांपने लगते हैं। सारे लोग पहुंचते हैं, कहते हैं कि ये क्या कर दिया आपने, इस क्या हो गया आपको। विवेकानंद कहते हैं, एक सन्यासी और वैश्या का नाच, तुम सबको इतना ध्यान नहीं आता है। सन्यासी वैश्या का नाच देखेगा, सन्यासियों का वैश्या से क्या संबंध है। मैं बचपन में
जब स्कूल जाता था तो वैश्यागिरी पढ़ता था तो मैं 3 किलोमीटर घूम करके जाता था कि बीच से वैश्यालय से गुजरना न पड़े। तो स्वामी जी वहां पर अपने आप को समेट लिए। चूंकि नृत्य संगीत का माहौल था, नृत्य संगीत शुरू हुआ। वैश्या ने नाचते हुए जो गीत गाया, उस गीत का एक लाइन था, मैं बोलूंगा, ज्योति तुम्ही पारुष पाथुर आचो, यदि तुम पारस के पत्थर हो तो क्या नो बूझतो, तुम क्यों ये समझ रहे हो। यदि तुम पारस के पत्थर हो, जैसा कि सब कोई जानते होंगे कि पारस के पत्थर में लोहा को स्पर्श कराने से सोना बन जाता है। यदि तुम पारस के पत्थर हो तो तुम्हें यह नहीं सोचना होगा कि मुझसे किस लोहे को टच कराया जा रहा है। तुम्हें तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि मुझसे जो भी टच हो रहा है वो सब सोना बन जा रहा है। यह गीत सुन करके विवेकानंद से रहा नहीं गया। विवेकानंद दरवाजा खोलते हैं और आते हैं और भरे मंच में, भरे सभा में उस वैश्या का पैर छूते हैं। कहते हैं कि ये जो सन्यास है रामकृष्ण परमहंस ने दिया है। ये जो ऊपर का सन्यास है रामकृष्ण परमहंस ने दिया है, लेकिन मन के अंदर का जो सन्यास है, अंतस का जो सन्यास है, आज तुम मुझे दे रही हो। इसे कहते हैं आत्म परिवर्तन, आत्म सत्तात्मक परिवर्तन। तो जिस दिन से मैं अख से जुड़ा, ओमादि अख से जुड़ा, तो हमें लगा कि हमने जे कृष्णमूर्ति से लेकर के महर्षि रमण तक जितने भी दार्शनिकों को पढ़ा, रैनी पाइथागोरस से लेकर रैनी देकार्त तक पश्चिम में पढ़ा, महात्मा कपिल से लेकर के रजनीश तक मैंने जो भारत में पढ़ा, कन्फ्यूशियस को पढ़ा, लेकिन अंतिम में सब पढ़ा। लेकिन हमें लगा कि जो अंतस का ज्ञान है यह अक संस्था में आने के बाद मिला, ओमादि अक से मिलने के बाद मिला। बस यही एक मेरा अंतस का परिवर्तन आया और बस मैं इसी से जुड़ा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जुड़ा, अभी थोड़ा देर पहले कहा जा रहा था कि शनि की ये संस्था, मैं यहाँ पर आया, फ़ोन किया, शनि ने कहा कि हम लोग यहाँ पर हैं, ऐसे ऐसे आए। तो हम लोग कहें कि हम लोगों का वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा ऐसे है। हमें तो यह मालूम भी नहीं था कि शनि का संस्था कहाँ है। हमें तो सिर्फ ये मालूम है कि अक एक परिवार है, शनि अक है, हम अक हैं। तो यह संस्था शनि का कैसे हुआ? ये संस्था तो हम सब अकेलियनों का संस्था है जो है। तो जिसको तुलसीदास कहते हैं, और यह बोध भी मैं उमादि अक से ही पाया, जानत जानत तुम ही हुई जाई। तो जब हम जानने लगते हैं तो होने लगते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा उमादि अक से कि अपने ज्ञान के साथ ही साथ ईश्वर सत्यम शिवम सौंदर्य, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य मिल गया, शिव मिल गया, थोड़ा सा अपनी सुंदरता भी हमको दे दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को करता हूँ। 15 मिनट को देखते हुए मैं करता हूँ। सभी को सरोशनी। आज तक तो मैं ये समझ रहा था कि लक्ष्मण दास जी जब तक के विशाल विस्तार में नहीं जाएंगे तब तक हमारी समझ में शायद ना आए, लेकिन गागर में सागर तो भरना आप भी बहुत अच्छा जानते हैं। बहुत खूब लगा, बहुत ही अच्छी बातें आपने समझाई, लोगों तक समझ में आई, और जितने संतुलित और जितने ही सरल भाषा में आपने अपनी बातों को बताया वो दिल को छू गई। शुक्रिया आपका।